मैं हूं अल मसूदी, 10th सेंचुरी का एक मुस्लिम हिस्टोरियन और जियोग्राफर। मैंने अपनी जिंदगी सफर, इल्म और कहानियों के नाम कर दी। मैंने अफ्रीका, इंडिया, चाइना और मेडिटेरेनियन का सफर किया। लोगों की जिंदगी, उनका कल्चर, उनका इल्म अपनी किताबों में लिखा। मेरी किताब मुरजुल दहाब में मैंने दुनिया का पहला डिटेल्ड जियोग्राफी और हिस्ट्री का इंसाइक्लोपीडिया लिखा। सफर सिर्फ मंजिलों का नहीं होता, बल्कि ये सीखने का होता है। और इल्म का सफर एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। ये है तुसी कपल, एक मैथमेटिकल डिवाइस जिसे मैंने इन्वेंट किया है। मैं हूं नासिर अल दिन अल तुसी, एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर। ये डिवाइस सर्कुलर मोशन से लिनियर मोशन जनरेट कर सकता है, जिससे एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना को समझने में मदद मिलती है। मैंने प्लैनेटरी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए नए मैथमेटिकल मॉडल्स को डेवलप किया, जिसने सदियों बाद कोपरनिकस को इन्फ्लुएंस किया। सिर्फ इतना ही नहीं, मराघा में मौजूद मेरी ऑब्जर्वेटरी ने मेडिवल वर्ल्ड। मैं हूं अल फराबी, फिलोसोफर, साइंटिस्ट और 9th सेंचुरी का एक थिंकर। अरिस्टोटल के बाद मुझे सेकंड टीचर भी कहा जाता है। लोगों ने कहा म्यूजिक सिर्फ कला है। मैंने बताया ये एक साइंस है। साउंड, हार्मनी, रिदम, ये सब लॉजिक के हिस्से हैं। मैंने एक ऐसी सोसाइटी का तस्वूर किया जहां लीडर फिलोसोफर हो और हर शख्स इल्म और इंसाफ से जीता हो। मेरी किताब मदीना अल फदीला या द वर्चुअस सिटी में एक आइडियल सोसाइटी को डिस्क्राइब किया गया है जो रीजन और विजडम से चलती हो। मैं हूं रूमी, अर्ज किया है मोहब्बत एक पल में हो जाती है, लेकिन उसे समझने में उम्र लग जाती है। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, पूरी कायनात तुम्हारे अंदर बसी है। कल मैं होशियार था, इसलिए मैं दुनिया बदलना चाहता था। आज मैं अक्लमंद हूँ, इसलिए मैं अपने आप को बदल रहा। मैं हूं इब्न शातिर, दमास्कस का एक एस्ट्रोनॉमर। मैंने 14th सेंचुरी में टाइम कीपिंग और प्लैनेटरी मॉडल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले गया। लोग सोचते थे कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है। मैंने बोला भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, प्लैनेट्स का सिस्टम इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। मेरे मॉडल्स ने मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के जायंट्स कोपरनिकस तक को इंस्पायर किया। एस्ट्रोनॉमी सिर्फ स्टार्स नहीं, सोच बदलने का नाम है। मैं हूं इब्न खल्दून, एक हिस्टोरियन, फिलोसोफर और वो इंसान जिसे लोग फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। मैंने हिस्ट्री को सिर्फ कहानियों का सिलसिला नहीं माना, बल्कि एक साइंस की तरह स्टडी किया, कॉज, इफेक्ट और सोसाइटी के एवोल्यूशन के साथ। मेरी किताब मुकद्दिमा आज भी इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के स्टडी के लिए एक फाउंडेशन मानी जाती है। अगर तुम जानना चाहते हो कि मुसलमानों ने इस दुनिया को क्या क्या दिया है, तो जाओ और ये बुक पढ़ो, द गोल्डन एज ऑफ। मैं हूं अल राजी, एक पर्शियन फिजिशियन, दुनिया का सबसे पहला इंसान जिसने अल्कोहल को एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया। इतना ही नहीं, मैंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स और मीसल्स के बेच के डिफरेंसेस को बताया और दोनों डिजीजेस का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस लिखा। मैंने ग्रीक, सीरियन, इंडियन और अरबिक सोर्सेज से नॉलेज कंपाइल करके अपनी किताब अल हवी में लिखा है। मैं 200 से भी ज्यादा बुक्स लिख चुका हूँ। इतना तो शायद तुमने अब तक पढ़ा भी नहीं होगा, इसलिए जाओ और पढ़ो। मैं हूं अल-किंदी, 9th सेंचुरी का फिलोसोफर, मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट। लोग मुझे द फिलोसोफर ऑफ द अरब्स भी कहते हैं। मैंने ऑप्टिक्स, मैथमेटिक्स और म्यूजिक थियोरी में एक्सपेरिमेंट्स किए। साइंस और फिलॉसफी को एक साथ मिलाकर मैजिक बनाया। नॉलेज सिर्फ अमीर या राजाओं का नहीं, सबका हक है। इसीलिए मैंने अपने रिसर्च को किताब की शक्ल में सबके लिए अवेलेबल कर दिया। अगर तुम इस्लामिक गोल्डन एज के जेम्स को और एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो ये बुक पढ़ो, द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। मैं हूं मोहम्मद अल इदरीसी, एक जियोग्राफर और कार्टोग्राफर। मैंने 12th सेंचुरी में दुनिया का सबसे पहला डिटेल्ड वर्ल्ड मैप बनाया। यह है मेरी लिखी किताब ताबुला रोजरियाना, एक मास्टरपीस लाइस जिसमें दुनिया के सभी रीजन्स को डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है। ट्रैवल सिर्फ घूमने और मजे करने के लिए नहीं है। मैंने अपने हर सफर से नॉलेज ली और उस नॉलेज को दुनिया के सामने रखा। अगर तुम इस्लामिक गोल्डन एज को डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो, तो मैं तुम्हें ये बुक रेकमेंड करता हूँ।